देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर AIMIM बिहार भर में मजबूती के साथ पांव पसार रही है। खास तौर पर सीमांचल में AIMIM का जनाधार भी बढ़ता दिख रहा है। ऐसे में क्षेत्र की जनता के बीच भी ये पार्टी चर्चा का विषय है। किशनगंज में उपचुनाव जीतने के बाद पार्टी आसपास के क्षेत्र में भी मजबूत नजर आने लगी है। पूर्णिया के बायसी और अमौर में पार्टी बीते 2015 से ही मेहनत कर रही है। पार्टी के जिला युवा सचिव मोहम्मद मनव्वर हुसैन ने प्रेस वार्ता कर चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। इस दौरान अमौर के पूर्व विधायक द्वारा पार्टी पर लगाए गए आरोप को सिरे से खारिज भी किया। जी, मेरी पार्टी पूर्णिया के सभी विधानसभा में बेसिक आधार पे उसकी तैयारियां लगभग तकरीबन 5 साल से चल रही है। और आपके पूर्णिया के खास करके अमौर और बैसी में तो 5 साल से कंटिन्यू चल रही है। उसके अलावे जो अदर विधानसभा है 3.5 साल 4 साल से कंप्लीट वे में यहाँ पे तैयारियाँ हो रही है और तैयारी पूरी भी हो गई है और पार्टी सभी विधानसभा से इलेक्शन भी लड़ेगी। अच्छा, ये बताइए कि कौन सी सीट आपको मजबूत नज़र आ रही है पार्टी की नज़र से, जहाँ पर आप लोग मेहनत करेंगे तो सीट निकल सकती है? तकरीबन सीमांचल के सभी सीट में हमारा कैंडिडेट विनर होगा और कामयाबी मिलेगी। बाकी अदर जगह में हमारा कंटेस्ट भी रहेगा सीधे बीजेपी से। अच्छा, भाजपा का आप नाम ले रहे हैं। अमौर में काफ़ी चर्चाएं हैं। भाजपा के पूर्व विधायक हैं, वो कहते हैं कि मुस्लिमों को पार्टी टिकट नहीं देती, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन उनको टिकट मिला है। इस पर AIMIM किस नज़रिए से देखती है? देखिए, पूर्व विधायक का जो कहना है कि टिकट पे आरोप लगाई जाती है पार्टी के ऊपर। आप पूरे मुल्क में अगर इस चीज़ को देखेंगे कि किसी भी विधानसभा में या लोकसभा में किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया जाता है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी एकदम जात पात की राजनीति कर रही है, उसको मुस्लिम के वोट की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह देखने के लिए मिला है। अच्छा, उनका कुछ आरोप AIMIM के कार्यकर्ताओं पर भी था, जिसका आपसे पुष्टि चाहेंगे कि वो कह रहे थे कि कुछ नशीले दवाइयों का वो इस्तेमाल करते हैं। उनके एक इंटरव्यू में हमने सुना है। जी, उन्होंने कहा है कि जो इसका AIMIM का जो कार्यकर्ता है वो सभी लोग कॉरेक्स पीते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि उसके पार्टी में जितने लोग हैं, खास करके अमौर विधानसभा को अगर लेंगे तो अमौर विधानसभा में देखने के लिए मिलता है कि सभी कार्यकर्ता से वो आजकल दारू का व्यापार कराते हैं, प्लस सब कार्यकर्ता उसके यहाँ दारू भी पीते हैं। और दूसरी बात, पूरे मुल्क में अगर गौर किया जाए, खास करके बीजेपी के कार्यकर्ता के ऊपर में, वो कहीं न कहीं रेपिस्ट पार्टी के भी नाम से जाने जाते हैं। फॉर एग्जांपल ले लीजिए आपका चिमयानंद स्वामी और कौन एक विधायक जो है यूपी में, उन्होंने उस बच्ची को भी इंसाफ नहीं मिला। तो ये सब आरोप गलत लगाना है कि इस पार्टी में भले वो ये कह सकते थे कि इस पार्टी में नमाजी लोग हैं, मुत्तकी लोग हैं, मजहब क्या कहते हैं कि दीन के मानने वाले लोग हैं और सामाजिक लोग हैं। अच्छा, अब ये बताएं, ये तो रही आपके विपक्ष की बात, पार्टी अमौर विधानसभा में और बायसी में जिस तरह कह रहे लगातार पिछले 5 सालों से काम कर रही है, अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? जनाधार वहाँ मिलता नज़र आ रहा है आप लोगों को? जी, अभी वर्तमान की स्थिति अगर आज के डेट में आप अगर वोटिंग करा दीजिएगा या फिर जो आने वाला इलेक्शन है, इस पार्टी को अवैसी साहब के लिए यहाँ की आवाम दिल जान से, मेहनत से, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ होकर के वोट देने के लिए तैयार है। ये कहा जाए कि सबकी जमानत जब्त होने वाली है। अच्छा, ये बताएं, आपके पार्टी का एजेंडा क्या होगा? किन मुद्दों के साथ आप आज इस विधानसभा में लड़ेंगे? देखिए, सबसे पहला एजेंडा तो मेरी पार्टी का जो है, सबसे पहला ये एजेंडा है कि हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ी जाए। कि इस मुल्क में जात पात की राजनीति हो रही है, इस मुल्क में दलितों को सताया जा रहा है, इस मुल्क में मुस्लिम के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अवैसी साहब का पहल है कि इस मुल्क से राजनीतिक जो दुष्टीकरण है उस चीज़ को ख़त्म किया जाए और राजनीतिक में सही समानता और संविधान के विचार पर लड़ाई लड़ी जाए। अच्छा, आखिरी सवाल, क्या विधानसभा चुनाव में आपने अपनी उम्मीदवारी के लिए दावा पेश किया?
जी, ये तो पार्टी के आला कमान तय करेंगे कि पार्टी कौन किसको कहाँ से क्या टिकट देती है या नहीं देती है। इसमें ये पार्टी में यही एक खूबी है कि पार्टी डिसिप्लिन से चल रही है और पार्टी आला कमान के आदेश पे चलती है।